नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और आज फिर से आ गई हूँ एक स्टोरी टाइम लेके आप लोगों के सामने, क्योंकि जो पहली वाली वीडियो है उसको भी बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला और जो भी मैंने 30 डे का चैलेंज किया उसमें भी काफ़ी प्यार और सपोर्ट मिला। और हाँ, उन सबसे पहले आज मेरे हो चुके हैं 1800 सब्सक्राइबर कंप्लीट, तो उसके लिए भी आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो शुरू करते हैं अपना स्टोरी टाइम। अच्छा, तो ये बात है उन दिनों की। एक तो मैं बता देती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा शरारती होती थी। अच्छा। तो मैं छोटी-छोटी जो भी हरकतें करती रहती थी या फिर मैं अपने छोटे सिब्लिंग्स को मारती थी। हम हमेशा सबको पता है कि हम लोग 4 सिब्लिंग्स हैं और मैं हमेशा अपनी छोटी बहनों को मारती-पीटती रहती थी, जिस वज़ह से मुझे इतनी ज़्यादा मार पड़ती थी, ठीक है। मतलब जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ऊपर से मैं एक बिगड़ैल, बदतमीज़ लड़की थी। होते हैं जो, उस टाइप की ही मैं लड़की थी। अच्छा। और अगर कोई मुझे इतना सा कुछ बोल देता था, मैं उससे आगे जवाब दे देती थी। तो उस टाइम मुझे नया-नया शौक था ऐसे बदतमीज़ बच्चा बनने का चढ़ा हुआ। मेरी बहन भी यहाँ है, ये सब कुछ सुन रही है। और ये तो बहुत छोटी थी, इसे तो मैंने गोदी में उठा-उठा के बहुत घुमाया-फिराया है। बट जो मेरी इससे थोड़ी बड़ी वाली बहन है, मतलब मेरी और उसकी, वो मेरे पीछे-पीछे चली रहती थी और मुझसे कभी धक्का-मुक्की ऐसे कुछ करती रहती थी। तो शायद से मैंने यही किया था। कि जो मेरी छोटी बहन थी, वो, मैं खेल रही थी, मैंने कुछ तार जैसी बाँधी और उसने मेरी वो तार मतलब टच कर दी और वो गलती से वो तार टूट गई। और फिर मैंने उसे नॉर्मल से ऐसे कर दिया, "हट परे यहाँ से!" और वो नीचे गिरी और उसकी ये बाजू मतलब उतर गई। ये फ्रैक्चर फ्रैक्चर आ गया, मतलब है ना, वो आ गया उसपे। और फिर मेरी मम्मी घर में थी नहीं और फिर जैसे ही मम्मी आई तो उसने बता दिया। और फिर मेरी मम्मी को गुस्सा आ गया। पहले मेरी मम्मी मुझे सुनाती रही और फिर मैं आगे से जवाब देती रही। मुझे इतना एग्ज़ैक्ट याद नहीं है कि मैं उस टाइम कौन-सी क्लास में थी, शायद 5th या 6th क्लास में होंगी मैं। हाँ, 6th क्लास में थी मैं। और 6th क्लास में नए स्कूल में जाते हैं हम, मतलब एक स्टैंडर्ड हमारा अप हो जाता है, तो भी हम बहुत बदतमीज़ से हो जाते हैं और नए-नए बच्चे जब हमें मिलते हैं, उनके साथ रल-मिल के हम लोग, मतलब बहुत ही, पूछो मत, एक बिगड़ैल टाइप की हम फर्स्ट स्टेज पे उस टाइम जाते हैं। और फिर मैं बीच में बात स्किप कर जाती हूँ, कहीं से कहीं पहुँच जाती हूँ। तो फिर मैंने क्या, फिर मम्मी मुझे बोल रही थी कि तूने क्यों करा ऐसा, वैसा, वैसा, वैसा। और मेरी मम्मी उस टाइम काम से आती थी, खेतों से आती थी, मम्मी को बहुत ज़्यादा काम था और बच्चों को भी सँभालना होता था, काम भी, हर चीज़ करनी होती थी। और तो मेरी मम्मी को बहुत गुस्सा आया हुआ था उस टाइम। फिर मम्मी ने कुछ बोला, मैंने आगे से एक और जवाब दे दिया और फिर मेरी मम्मी मेरे पीछे भागी। पहले तो ऐसे होता था कि बैठ के नहीं पीटते थे, फिर मेरी मम्मी मुझे बोलती रही, "आजा, आजा, नहीं मारूँगी, नहीं मारूँगी।" और मुझे पता था मम्मी ने मारना ही, और गलती से मम्मी के मेरे से एक लग गया और मैं वैसे ही भागी। और मेरा घर मतलब इस पॉइंट पे और यहीं पे स्कूल है। और उस टाइम वहाँ पे, मतलब अब तो स्कूल के चारों तरफ बाउंड्री है ना, बाउंड्री वॉल है हर जगह। पहले नहीं होती, तो मैंने मम्मी को 3 चक्कर मैंने स्कूल के पास से लगा दिए और मेरी मम्मी रुक गई घर पे थक के। पहले मैं स्कूल की गली में छिपी रही, पर मेरी मम्मी ने मुझे वहाँ से ढूँढ लिया और फिर मैं वहाँ से भाग-भाग के और घर, मतलब ये घर और स्कूल के बीच में एक हमारी ऐसे छोटा-सा टापू टाइप सा है एक, और उसके ऊपर बहुत सारे पेड़ ही पेड़ हैं। और मैं क्या करा, मैं कहा मम्मी बहुत ज़्यादा मारेगी, हद से ज़्यादा मारेगी। ये बात थी शायद 4 की बजे की, 4 बजे तक, हाँ, 3 बजे हमें छुट्टी हो जाती थी, तो 4 बजे तक की बात होगी ये। और फिर मम्मी का गुस्सा इतना ज़्यादा खतरनाक था, मेरी मम्मी इतनी बुरी तरीके से पीटती थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अब जो फ़नी पार्ट है, मैंने क्या किया, उस टाइम मैं घर गई नहीं, मेरी मम्मी वहाँ उस पॉइंट से रुक गई और फिर मैं गली से छुप-छुप के अपने उस टापू के ऊपर पहुँच गई। हमारी लोकल लैंग्वेज में हम उसे बोलते हैं रेड़ी, एक पहाड़ टाइप सा छोटा-सा पहाड़, उसे बोलते हैं एक रेड़ी। और फिर उसके ऊपर एक पेड़ था, उस पेड़ को हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ब्यूल। मुझे रियल नाम तो पता नहीं है उसका, बट जो लोकल है उनको पता होगा कि उसको ब्यूल का पेड़ कौन-सा होता है। और उस पेड़ में ना अच्छा जैसा था, और अब ये शायद थोड़े, मतलब बरसात, गर्मियों, आजकल सितंबर तक की बात होगी। और उसकी मतलब वो काफ़ी ऐसे बड़ा जैसा पेड़ था और मैं उस पेड़ पे लगातार 3 घंटे मतलब खड़ी रही उस पेड़ पे। और मैं देखती रही आंगन में, मेरी मम्मी मुझे बुला रही है, मेरी मम्मी मेरी बहन को भेज रही है कि उसको ढूँढ के आ, कि मैं उसको बोल कि मैं नहीं मारूँगी, मैं नहीं मारूँगी। मुझे पता था मेरी मम्मी हमेशा यही बोलूँगी, मैं नहीं मारूँगी, मैं नहीं मारूँगी, और इतना पीटती थी, इतना पीटती थी। और मुझे याद है कि मैं 3 घंटे उस ब्यूल के पेड़ पे ऐसे ही खड़ी रही थी, बिल्कुल ऐसे ही। और मैं देख रही थी उसके, उस पेड़ से ना घर का पूरा नज़ारा दिख रहा था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और फिर लास्ट में जब मेरे नहीं खड़ा गया उस पेड़ पे, फिर
मम्मी को दिख गई मैं वहाँ से, मम्मी को अचानक ही नज़र पड़ गई कि ये क्या है ऊपर? उस टाइम रात के ऐसे बज गए होंगे, 8 बज गए होंगे और मम्मी को दिख गया कि ये क्या है ऊपर। और फिर मम्मी ने मुझे कम पिटा था और फिर मैं घर में पहुँच गई। उस टाइम तो मेरी मम्मी ने 1 घंटे तक मुझे कुछ नहीं बोला और उसके बाद जो मुझे मिर्च, हमारे बोलते हैं उसको मिर्च की तूड़ी, वो जो मम्मी ने मुझे लगाई है भगवान, यहाँ से होंठ इतने बुरे हाल किए। और फिर उसके बाद मम्मी सजा देती थी, बाहर ही हमें खड़े रखती थी। ऐसे ही बाहर खड़े रहो, तुम हाथ खड़े कर दो या फिर नॉर्मल बाहर खड़े रहो। अंदर नहीं मानती थी हमारी मम्मी बिल्कुल भी। मतलब मेरी मम्मी ने इतनी पीएचडी कर रखी थी ना हमें मारने में, इतना पीटती थी ना। और मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने तो कॉलेज तक भी मम्मी की मार खाई है। क्योंकि मैं इतनी बदतमीज़ थी ना, बहुत हर कुछ बोलती थी मैं हमेशा ही, मम्मी को बहुत ज़्यादा जवाब देती थी। एक तो बंदा जो काम करके आया हो, फिर उसको जवाब सुने, तो वो मतलब मैं बोलती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ़ इतनी ज़्यादा एन्जॉय की है, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, मैंने हर चीज़ अपनी बहुत ज़्यादा एन्जॉय की है और मम्मी से मार तो इतनी ज़्यादा खाई है ना, उसकी तो शायद ही कोई सीमा नहीं है। तो आज की स्टोरी टेलिंग वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आया हो तो एक रेड हार्ट कमेंट ज़रूर करना। और इतने ज़्यादा सपोर्ट के लिए तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और भी बहुत सारी वीडियो लाऊँगी आगे-आगे, जैसे-जैसे ग्रो होता जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है और जितना टाइम मिलता है उतने में मैं वीडियो कैप्चर कर लेती हूँ। अभी भी मुझे खाना बनाना है और मेरी बहन यहाँ पे बैठी हुई है, इसे भी कोई वीडियो बनानी है। हम सभी वीडियो बनाने वाले हो गए हैं अब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।